मैया मैया कन्हैया के बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, और इसी लीला पर आधारित इस भजन की रचना की है सूरदास जी ने। जैसे कि आप जानते ही हैं, कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाया करते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बड़ा नुकसान किया है, बड़ा उपद्रव किया है। फिर यशोदा गुस्से से कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, माँ मत सुनना, सब झूठी है, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। और बात यही समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की है और माँ ने देख भी लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से भी अचानक अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे रीजन दिए कि अंत में माँ को कहना पड़ा, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। बस यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो कैसे माखन खा सकता हूँ मैं, तुम्हें तो मालूम है सुबह से शाम मेरे कितने काम हैं, फुर्सत नहीं मिलती, मेरे पास माखन खाने के लिए समय ही कहाँ है। भोर भयो कैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ना चला ये तर्क, तब कन्हैया ने एक दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ मैं, नन्हा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पाँव हैं मेरे, और कहाँ ऊंचाई में टांग के रखती हूँ मक्खन। मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा देती है, इशारा करती, कन्हैया क्यों बातें बुला रहे हो, तुम्हारे मुख में जो माखन लगा है वो कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, बाल सब बैर परे हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो।
बरस रहा। तो कन्हैया ने सोचा कि थोड़ी माँ की खुशामद करें, थोड़ी तारीफ करें तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। तो सुनिए कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, ओ कैसी न्यारी मेरी मैया। अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन के अति भोली, इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। अब थोड़ा गुस्सा भी दिखाया, कहने लगे एक लाठी और एक कंबल हाथ में देके रोज मधुबन भेज देती हो गाय चराने, और ऊपर से लगाती हो माखन चोरी का आरोप। ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम मैं नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लपुटी कंबलिया, ये ले अपनी लपुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। माँ जरा ज्यादा ही कठोर हो गई थी। तब कन्हैया ने एक ऐसी बात कह दी, कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के और कहने लगे माँ मैं समझ गया, बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है, माखन का तो तूने बस बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है आज मैं जान गया। और रोते हुए कहने लगे मैया मोरी, मैया जियो तेरे कुछ भेद उपज है, जियो तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। संजोग से बात भी सच थी। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने तो केवल पाला था। आज कह बैठे तूने मुहे जानो परायो जायो। जरा सी माखन के पीछे इतनी बड़ी बात माँ कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, लेउरे कंठ लगायो, लेउरे कंठ लगायो, नैने नीर भरी आयो, नैने नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, मैया मोरी तै नहीं माखन खायो, रे लल्ला मोरी तै नहीं माखन खायो।